मनुष्य के जीवन का रहस्य उसकी पहचान में छुपा है। हम सब सच्चित आनंद के स्वरूप हैं, लेकिन जब माया का आवरण हमारे मन पर छा जाता है, तब हम अपने वास्तविक अस्तित्व को भूलकर स्वयं को केवल देह मान बैठते हैं। यही दैहिक बुद्धि हमें कर्ता और उपभोक्ता की भूमिका में बांध देती है और हम स्वयं ही दुख सुख के जाल में उलझ जाते हैं। इस जटिलता से मुक्ति का एकमात्र उपाय है गुरु के श्रीचरणों में अचल प्रेम और भक्ति। जब मनुष्य गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास रखता है, तब उसके जीवन में परम शांति का अनुभव होता है। श्री साईं बाबा ऐसे ही गुरु हैं जिन्होंने अपने भक्तों को आनंद और आत्मबोध का मार्ग दिखाया। साईं बाबा को हम ईश्वर का अवतार मानते हैं, पर वे सदा यही कहते थे, मैं तो भगवान का दास हूं। उन्होंने मानवता के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया कि अवतार होते हुए भी मनुष्य को विनम्रता, सेवा और परहित में ही अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। उन्होंने कभी किसी से स्पर्धा नहीं की, न किसी को हानि पहुंचाई। उनके लिए हर जीव में ईश्वर का दर्शन था। वे सदा अल्लाह मालिक का स्मरण करते रहते थे। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और विनयशीलता ही ईश्वरीय मार्ग की पहचान है। अब हम अध्याय के मुख्य प्रसंगों की ओर बढ़ते हैं, जिसमें योग, प्याज, सर्पविष, महामारी और गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा की चर्चा की गई है। एक योगाभ्यासी जिसने योग शास्त्र का गहन अध्ययन किया था, लेकिन व्यावहारिक अनुभव से वंचित था, शिरडी आया। उसका उद्देश्य था कि साईं बाबा से समाधि अवस्था की विधि सीख सके। जब वह मस्जिद में पहुंचा तो उसने साईं बाबा को प्याज के साथ रोटी खाते देखा। उसे संदेह हुआ कि यह व्यक्ति उसकी योग संकटों को कैसे हल कर सकता है। साईं बाबा ने उसकी मनोवृत्ति को भांपकर नाना चांदोरकर से कहा, जिसमें प्याज हजम करने की शक्ति है वही इसे खा सकता है। इस वाक्य से योगी को समझ आ गया कि सच्ची योग्यता बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति में निहित है। उसने साईं चरणों में आत्मसमर्पण किया और अपनी कठिनाइयों का हल प्राप्त कर संतुष्ट होकर लौट गया। जीव की तुलना एक पिंजरे में बंद तोते से की जा सकती है। जैसे तोता पिंजरे में अपनी बद्धावस्था को ही अपनी दुनिया मानता है, वैसे ही मनुष्य भी अपने शरीर में बंधा रहता है। लेकिन जब उसे सतगुरु मिल जाता है तो वह ज्ञान चक्षु खुलने पर बंधन मुक्त हो जाता है। श्यामा की कथा इसी सत्य को उजागर करती है। एक बार श्यामा को विषधर सर्प ने डस लिया। वे पीड़ा से चिल्लाते हुए बाबा की शरण में पहुंचे। बाबा ने क्रोध में उन्हें दूर हटने को कहा, लेकिन यह आदेश श्यामा के लिए नहीं, बल्कि उनके शरीर में फैले विष के लिए था। बाबा के शब्दों की शक्ति से श्यामा पूरी तरह स्वस्थ हो गए। बाबा ने न मंत्र का प्रयोग किया, न औषधि का, सिर्फ अपने शब्दों की शक्ति से श्यामा को बचाया। इससे यह प्रमाणित होता है कि सच्चे गुरु की कृपा से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। शिरडी में एक बार हैजा की महामारी फैल गई। ग्रामवासियों ने लकड़ी की गाड़ी और बकरे की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया, पर बाबा ने इन आदेशों की परवाह नहीं की। जब गांव में लकड़ी की गाड़ी आई तो बाबा ने उसे मस्जिद में मंगवाया, क्योंकि उन्हें धूनी के लिए लकड़ियां चाहिए थीं। बाबा की धूनी हमेशा जलती रहती थी और वे स्वयं अग्निहोत्री की तरह उसकी देखभाल करते थे। मस्जिद में कोई ताला नहीं होता था और जरूरतमंद लोग वहां से लकड़ियां ले जाते थे। बाबा ने हमेशा परमार्थ और सेवा को प्राथमिकता दी, अंधविश्वासों को तोड़ते हुए सच्चाई का मार्ग दिखाया। गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा की कथा भी अत्यंत प्रेरणादायक है। जब हैजा के समय गांव में बकरे की बलि पर प्रतिबंध था, एक बकरा मस्जिद में लाया गया। बाबा ने बड़े बाबा, जो यवन थे, से बलि देने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। श्यामा ने भी बलि देने के लिए चाकू लाया, पर राधा कृष्ण माई ने उसे वापस मंगवा लिया। अंततः बाबा ने काका साहेब दीक्षित से बकरे की बलि देने को कहा। काका साहेब ब्राह्मण होने के बावजूद बाबा की आज्ञा को सर्वोपरि मानकर बकरे की बलि देने को तैयार हो गए। जब वे चाकू उठाकर बाबा की अंतिम आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी बाबा ने उन्हें रोक दिया और कहा, ब्राह्मण होकर तुम बकरे की बलि दे रहे हो। काका साहेब ने उत्तर दिया कि उनके लिए बाबा की आज्ञा ही सब कुछ है। उनका धर्म और कर्तव्य केवल गुरु की आज्ञा का पालन करना है। अंत में बकरा रास्ते में गिरकर मर गया। इस प्रसंग से स्पष्ट होता है कि सच्चा भक्त वही है जो गुरु की आज्ञा में अपने विचार और स्वार्थ को त्याग देता है। अध्याय का अंत श्री हेमाडपंत भक्तों की श्रेणियों के वर्णन से करते हैं। प्रथम श्रेणी के भक्त वे हैं जो गुरु की इच्छा जानकर सेवा में तत्पर रहते हैं।
द्वितीय श्रेणी के भक्त गुरु की आज्ञा मिलते ही उसका पालन करते हैं। तृतीय श्रेणी के भक्त गुरु की आज्ञा को टालते रहते हैं। यदि भक्त अपनी बुद्धि, धैर्य और विश्वास को स्थिर करें तो उनका आध्यात्मिक ध्येय उनसे दूर नहीं है। कठिन साधनाओं की आवश्यकता नहीं। जब शिष्य में उपयुक्त गुण विकसित हो जाते हैं तब गुरु स्वयं प्रकट होकर उसे पूर्णता की ओर ले जाते हैं। इस अध्याय की कथा हमें यह संदेश देती है कि सच्चा मार्ग गुरु के प्रति अचल प्रेम, विश्वास और समर्पण में है। संसार की कठिनाइयां, बीमारियां और बाधाएं गुरु की कृपा से सहज ही दूर हो जाती हैं। साईं बाबा के जीवन और शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर हम भी अपने जीवन में श्रद्धा, भक्ति और सेवा का भाव विकसित करें। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु।